अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हल्लमा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, powered by Rakami Bank and powered by Telenor. Today marks the end of 23rd season and 15th year of हर लम्हा पुरजोश। अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 साल अल्हम्दुलिल्लाह और 23 सीजन मुकम्मल हो गए। हम इस जबरदस्त साथ पर जो कि 15 साल पे और 23 सीजन पर मुहित है, आप सब लोगों के अल्लाह ताला की जात के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। एक बार आप लोग अपने लिए बहुत सारी तालियां बजा दें फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू सो वेरी मच। और जहां क्रिकेट है वहां पर हर लम्हा पुरजोश है, जहां क्रिकेट है वहां पर ये मेला सजता है। और आज PSL 11 भी अपने इख्तिताम को अब से कुछ देर बाद पहुंच जाएगा। जबरदस्त इख्तितामी तकरीब हुई है जिसको देखने के बाद हम सबका दिल बहुत खुश हुआ है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अब से कुछ देर पहले स्टेडियम पहुंचे, खिलाड़ियों से मुलाकात की। अभी थोड़ी देर पहले वो रवाना हुए। ये मनाजिर भी आप स्क्रीन की दूसरी तरफ देख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को मोहसिन नकवी साहब ने रिसीव किया, बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों से यानी कि टीम्स के खिलाड़ियों से वो मिले हैं और अब से थोड़ी देर पहले वो रवाना हुए। फाइनल आज था हैदराबाद, आज है हैदराबाद और पेशावर के दरमियान। अनफॉर्चुनेटली जैसा हम चाह रहे थे कि ऐसा लगे कि बहुत ही एक जबरदस्त फाइनल हो, लेट्स सी, लेकिन बहरहाल हैदराबाद की इनिंग्स में ऐसी कोई एक्साइटिंग चीज हमें नजर नहीं। हैदराबाद की पूरी टीम अभी मैं चले आपको डायरेक्ट सूरत हाल 129 रन बना सकी, 130 रन चाहिए सिर्फ और सिर्फ पेशावर को ये मैच जीतने के लिए। अभी हम आपको लाइव दिखाते हैं कि सूरत हाल क्या है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब 62 बॉल्स बाकी हैं, 52 बदकिस्मती से, वरना स्कोर हैदराबाद के लिहाज से बुरा नहीं है। 78 रन बनाए हैं पेशावर ने, 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं पेशावर के। 62, 52 और 6 विकेटें। बासित भाई इस वक्त मैच किसके हक में कितना परसेंट खड़ा है आपके ख्याल में? 75% पेशावर ज़ल्मी के हाथ में है। यहाँ पे विकेट्स चाहिए और कप्तानी जो लबोशन कर रहा है बहुत अच्छी कर रहा है। अच्छा, ओके, आउट पे जा रहा है वो। चूंकि रन्स का अगर मामला हुआ तो रन्स तो है ही नहीं, वो तो आराम से बन जाएंगे। अगर विकेटें लेंगे तो ही आउट पे ही जीत है। सही। 61 गेंदें हैं, 52 रन हैं, ये इस वक्त रिक्वायरमेंट है पेशावर की। बासित भाई के ख्याल में 75% मैच इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के हक में बहरहाल है, अगरचे इतने रन का कामयाबी से दिफा है कर लिया था। आज ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता ये देखते हैं। अभी टोटल जो है वो 10 ओवर्स रह गए हैं और एग्जैक्टली 10 ओवर्स में सिर्फ 51 रन चाहिए, यानी कि पर ओवर 5 रन, जो कि जाहिर है कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, विकेटें 6 बाकी हैं, विकेटें अगर गिरती हैं तो कुछ मुश्किल हो सकती है पेशावर के लिए, वरना नहीं। किसकी फेवर में कितना परसेंट है मैच? जाहिर है 70% ज़ल्मी के फेवर में, लेकिन विकेटें अगर 1-2 विकेट गिर गई, ऑल्दो के फरहान यूसुफ, इफ्तिखार इसके बाद में बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन PSL की हिस्ट्री में आज तक इतना टोटल सिर्फ एक ही दफ़ा दिफा हुआ है। 126 कराची किंग्स ने किया था यूनाइटेड के खिलाफ शारजा में 2017 में। सेकंड लोएस्ट होगा अगर डिफेंड होगा। ओके, और PSL के फाइनल में आज तक पहले बैटिंग करने वाली टीम ने इतने कम रन नहीं बनाए, ऐसे ही कम रन नहीं बनाया। और पिछले तीनों फाइनल आखिरी ओवर तक गए, तो हो सकता है ये भी अल्लाह करे कि जाए एक इंटरेस्टिंग मुकाबला हो। लेट्स सी। यहाँ नजीब भाई यहाँ तशरीफ फरमाए। नजीब भाई आपके ख्याल में कितना मैच किसके हक में है? बिल्कुल, आई एग्री विद एवरीबडी। जो भी अभी बात हुई है कि 70-30 है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही है कि अगर विकेटें गिरेंगी तो गेम बनेगा। So isn't it apparently very simple for पेशावर के इसको टेस्ट मैच बना के खेलने और मतलब विकेट ना गिराए बस? अभी तो ये तो रन T20 के लिहाज से कुछ भी है ही नहीं। हाँ। तो इनके लिए बड़ी स्मूथ सेलिंग लग रही है अनलेस एंड अनटिल यहाँ विकेट गिरे। ओके, सो हम आपको साथ साथ मैच की भी लम्हा अपडेट देते रहेंगे। आज हमारी ये हर लम्हा पुरजोश की आखिरी नशिस्त से हमने नजीब भाई और शाहिद भाई दोनों को जहमत दी है। कामरान भाई और बासित भाई हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे याद आ रहा है आज से तकरीबन 40 दिन पहले हम इस शो का बाकायदा आगाज़ कर रहे थे और हमने तारुफ कराया था। किसी तारुफ के मोहताज है नहीं, लेकिन हमारे हरदिल अजीज़ इस शो में कह बुलंद करने में हमारी बहुत मदद करते हैं और हम सब इनकी वजह से हंसते खेलते मुस्कुराते रहते हैं। आदि भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। एक और सीजन इख्तिताम पजीर, 15 साल हो गए हल्लमा पुरजोश। अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह इसी तरह 15 मजीद हंसते खेलते साल गुजरेंगे इंशाअल्लाह। तो आपकी आखिरी प्रेडिक्शन क्या है कि कौन जीतेगा ये मैच? मैंने कल भी कहा था, मैंने आज सुबह भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, हैदराबाद फाइनल जीतेगा। भाई नहीं कहें, आखिर में जाते जाते मतलब अब बेइज्जती में लफ्ज होगा अच्छा ही लगता है, लेकिन बुरी बात हो जाएगी। लेकिन लास्ट टाइम भी आप आखिरी ओवर में घबरा गए थे। ये बात सही है, जब 6 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे, मैंने कहा मैच खत्म हो गया, ये जीत गया इस्लामाबाद। इन्होंने कहा नहीं पेशावर जीतेगा और नहीं हैदराबाद जीतेगा, और हैदराबाद जीत गया था। जी। आज भी आप यही कह रहे हैं? आज भी हैदराबाद ही जीत रहा है और इसमें कोई 50-40, 70-39
62 69 नहीं है, बड़ी बात है, वो 100%। सारे क्रिकेटर्स हैं, ऐसा लग रहा है उनके तज्जियों का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे यार क्रिकेटर्स होते तो गेम में जीत नहीं रहे होते हमसे। यार अब अच्छा चलें, बुरी बात है, इस तरह नहीं कहते नहीं, आपने बोला वो गलत नहीं बोला है, लेकिन ऐसा कहते नहीं यार, बुरी बात। आप इन्हें बोलने दें, आज हमारे 15 साल हो गए, हमें हर चीज़ कबूल है। आज माफी है इनको, आज आप माफी का ऐलान किया है, क्या बात है। ख़वातीन अदा यहाँ तशरीफ रखते हैं। आपने देखा होगा, आपने कहा होगा जिंदगी में, आपने कहा होगा यार ये आदमी, इसके तो 2 चेहरे हैं, इसके तो 3 चेहरे हैं, लेकिन इस आदमी के इतने सारे चेहरे हैं जितने मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी के चेहरे नहीं है, ना है मस्त से। वैसे तो हर सीजन में ही छाए रहे, लेकिन पता नहीं सीजन से पहले उन्होंने कौन से कोई इंजेक्शन लगवाए क्या, यानी दिस सीजन में इट वाज ऑल अबाउट आवर फ्रेंड मुस्तफा चौधरी। क्या बात, छाए हैं मुस्तफा भाई, क्या बात है भाई। क्या इस दफा कोई नई एनर्जी क्या था, ऐसा क्या आज था? हाथ मिलाने में वो गर्म जोशी नहीं थी। आज क्योंकि आज मैं असल आदमी से मिल रहा हूँ ना, वरना तो मैं बाकी जितने कैरेक्टर्स आप कर रहे थे तो उनको मैं बड़े इज्जत से मिलता था। ये नहीं कि आपकी नहीं कर रहा, लेकिन ये कि बहरहाल वो थोड़ा सा मेरे वाया जा रहा है वो। आपकी तरफ से। हाँ, और खैरियत से आप ठीक हैं? ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं यही कहूंगा कि सारे जिस तरह से कह रहे हैं हैदराबाद एक नई टीम है और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी सपोर्ट पिशावर के साथ है। अच्छा ठीक है, मैं पिशावर की तरफ जाऊंगा। आप पेशावर की तरफ जाएंगे? क्योंकि कल मैंने शाहिद भाई का तस्वीर सुना तो उससे मुझे लगा कि यहाँ जाना चाहिए। ओके चलो देखते हैं देखते हैं। और साथ साथ आपको हम जाहिर है मैच तो दिखा ही रहे हैं कि जहां पर अगर मुझे थोड़ा सा रेफरेंस के लिए यहाँ पे भी दिखा दें अगर तो, ताकि मुझे अंदाजा हो, ये भी दिख नहीं पा रहा। तो बहरहाल 10 ओवर्स हो गए हैं, 79 रन हैं, 4 खिलाड़ी आउट हैं, और अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है। आज जो कुछ किया है हैदराबाद ने वो अजीब किया है, मतलब कमाल ही किया है। आप सोचिए एक टीम का इतना तेज आगाज हो और 71 रन पे उस टीम के 2 खिलाड़ी आउट हो, और 90 रन पे उस टीम के 7 खिलाड़ी आउट हो, जिसका मतलब ये हुआ कि 19 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हुए। और ऐसा नहीं है कि कोई पैनिक, यानी कोई टारगेट था जो चेस करना था, बॉलें बहुत कम, कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग वाज अपेरेंटली सो मच फाइन। और ऐसे में 19 इजाफी रन पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए, 71 पे 2, 90 पे 7। ये क्या किया बासित भाई हैदराबाद ने, ये क्या था? देखें वसीम भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जो रन करने वाले प्लेयर थे, उस्मान आउट हो गया। सही है। कुशल परेरा को आप इतना नीचे भेज रहे हैं, आपने क्या एक्सपेरिमेंट करा? लेफ्ट का रन बन गया है, अब 90 गए हैं, अब 9 ओवर्स बाकी हैं, और 9 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 40 रन चाहिए पेशावर को पीएसएल का अगला चैंपियन बनने के लिए। अगर हम दिखा सकें वो जो रन आउट हुआ था वो, और उसमें हम फिर माहिरीन की राय लेते हैं क्या हुआ था, जरा देखें, दिखाएगा। Yeah. So the bowler is running for the ball, and he's not looking at Kusal Pereira at all, although he does just slow down a touch there. Whether or not that's deliberate, that's the decision that Alex Hawke is going to have to make. Just for a partial obstruction, in real time, rather than slow motion. Thank you. And he's out. सो ये हुआ, परेरा रन आउट हुए। उन्होंने इनिशियल एम्पायर से कहा कि भाई बॉलर मेरे सामने आ गया था, इसलिए मेरी गलती नहीं है। फिर वो एम्पायर्स वेट करते रहे, थर्ड एम्पायर से बातचीत की। इस दौरान पेशावर के कप्तान अपनी टीम के हमारा एम्पायर के करीब है, उनका कोई मकालमा हुआ, बिल आखिर खिलाड़ी को आउट करार दे दिया गया। आपके ख्याल में ठीक आउट दिया गया? बिल्कुल ठीक आउट दिया। सही। कुशाल परेरा जो है उसने अपनी क्या डायरेक्शन बदल ली थी, फिर बदल ली थी। वो सीधा जाता है तो शायद वो निकल जाता है। एक तो वो लेजी था, क्विक नहीं था, स्टार्ट में नहीं था, तो मेरे ख्याल से कुशाल परेरा की ज़्यादा गलती है। बॉलर हमेशा जब भी थाई पैड पे ऐसे कोई लाइन होता है तो बॉलर फॉलो थ्रू में एकदम क्रॉस जाता है। सही है। लेकिन वो मेरे ख्याल से नहीं दराने का कसूर नहीं है। लेकिन हैदराबाद ने जैसे बैटिंग की है ना फर्स्ट 6 ओवर्स में, वसीम भाई 69 रन बना लें पावर प्ले में जी, उसके बाद वो मुझे लग रहा है कि उन्होंने सोच आई है कि अब पेशावर की टीम नो डाउट बहुत हम जबरदस्त, 250 कर लें, हम कुछ 225 कर लें। वहां पे 180 190 करने जाते हैं, बहुत ही जबरदस्त काम होना। जो उस्मान के आउट होने के बाद किसी ने ये नहीं सोचा कि साइम अच्छा खेल रहा, हम उसके साथ पार्टनरशिप लगाए। फिर 2 जो रन आउट किए ब्रेजवेल ने, एक न्याजी को और कुशाल परेरा को, जबरदस्त उसने फील्डिंग किया। मेरे ख्याल से सिर्फ ये सोच के करते तो मेरे ख्याल से स्कोर इतना हो जाना तो पेशावर ज़ल्मी के लिए प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ जो अच्छी चीज़ थी हैदराबाद की, पावर प्ले अच्छा किया बैटिंग में और बॉलिंग में पावर प्ले अच्छा किया। और शायद भाई इसमें रूल मेरा ख्याल है ये होता है कि अगर जब तक ये ना साबित हो जाए कि बॉलर ने इंटेंशनली रनर का रास्ता रोका, तब तक अगर टकराव तसादुम हो भी गया है या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से बैट्समैन की स्पीड स्लो भी गई है, तो उसको आउट करार दिया जाएगा। ऐसे ही है। सबसे पहली तो गलती ये है कि ब्रेसवेल जो एक रन आउट कर चुका था, एक्सीलेंट फील्डर है, उसको इतने करीब रन नहीं लेना चाहिए। सही। दूसरे उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की कुशाल परेरा ने बचने के लिए,
वो बॉलर ने इंटेंशनली उसका नहीं रास्ता किया, नहीं नजर रोका। आ रहा है। अगर थ्रो कुशाल परेरा को लगती तो कुशाल परेरा वैसे भी रन आउट हो जाता कि उसने थ्रो के रास्ते में आया और डेलिबरेटली अटेम्प्ट किया, इसलिए कि उसने अपना रास्ता बदला था। वैसे भी रन आउट हो जाता। ठीक, ओके, जनाब मैच जारी है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 50 गेंदों पर 36 रन चाहिए पेशावर को एक और ट्रॉफी लिफ्ट करने के लिए PSL 11 की। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हल्लमा पुरजोश का खुसूसी और आखिरी एपिसोड जारी है। आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब अली, खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 7 ओवर्स बाकी हैं और सिर्फ 20 रन बाकी हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि बस ये चीज़ तय ही हो गई है कि पेशावर दूसरी बार PSL का चैंपियन बनने जा रहा है। इससे पहले 10 PSL हो चुके हैं, ये 11वां है। 10 में से 3 जीता है लाहौर, पिछले 4 में से 3 जीता है बहरहाल। 10 में से 3 लाहौर के हैं, 10 में से 3 इस्लामाबाद के हैं, राइट, ये हो गए 6। बाकी 1 कराची, 1 मुल्तान, 1 कोयटा और 1 पेशावर। और आज ऐसा लगता है कि पेशावर दूसरी मरतबा बन जाएगा। अगर बराह रास्त देखा किसी बात पे आर्ग्यूमेंट ऐसा, हाँ जी, अब ये देखते हैं कि एम्पायर ने क्या नॉट आउट ही करार दिया है, राइट, ऐसा ही है। बासित भाई, इससे पहले हम एक रन आउट पे बात कर रहे थे, आपका उस पर क्या ओपिनियन है? मेरा ख्याल है आउट था वो, क्योंकि वो नहीं आउट था ना, हाँ, ठीक आउट दिया। जो रन आउट का बोले ना आप, जी 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 जी, ये वाला नहीं रन आउट पे बात कर। वो रन आउट था, उसको चाहिए था थोड़ी सी अवेयरनेस दिखाता, बॉलर से टच हो जाता तो उससे क्या होता? तो वो फिर ऑब्स्ट्रक्शन जो उन्होंने अपील करी है कि ये मेरे सामने आ गया, इसने ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है मुझे। लेकिन अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता कि बैट्समैन इंटेंशनली बॉलर से उसने कोलिजन किया, जाना उधर ही जाता है, ठीक, अपनी जगह पे सही था। उधर जाना था। तो अगर वो टकरा जाता एज ए स्ट्रेटेजी तो बचत हो सकती थी। नहीं, अंपायर कहता आप ही पंगा लेता। मैं ये कह रहा हूँ, एम्पायर ये नहीं कहता कि तुसी आप ही पंगा लेता है जी, आपने इंटेंशनली कोलिजन किया है। भागना उस तरफ है ना, मैंने आपकी तरफ भाग और शायद भाई के ख्याल में आता। उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है कुशाल परेरा ने। अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो फिर शायद बच भी जाता। और ठीक है, लेकिन आपका ये ख्याल है कि उसको 100%। आपका क्या ख्याल है भाई नजीब साहब? देखिए, वो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है जी हाँ। और ऑब्स्ट्रक्शन तो हो ही नहीं सकता ना, और डेलिबरेट नजर ही नहीं आ रहा बॉलर का। सही है, हाँ हाँ सिनेरियो में तो है ही नहीं, तो इट्स नॉट आउट। ठीक है आदि भाई, मैं आपको ये मौका दे रहा हूँ कि आपने तजिया देना है वो दे दें, लेकिन ये कि आपने अपनी आखिरी प्रेडिक्शन जो कि बिल्कुल अब से 7 मिनट बाद या 12 मिनट बाद गलत साबित होने वाले है, आप उसको रिवर्स कर लें, कह दें मुझसे गलती हुई है, गलती इंसान, चलो मतलब आपसे भी हो सकती है। और ये कि पेशावर है पेशावर ज़ल्मी इस पूरे टूर्नामेंट को यानी कि PSL को जीतने से। ऑफ कोर्स हैदराबाद ने जो कमबैक किया था बहुत ज़बरदस्त था, इसकी वजह से अंडरडॉग की वजह से बहुत सारे लोगों की हिमायत ही हैदराबाद के साथ थी, लेकिन सबका यही कहना पेशावर ज़ल्मी इस कप से इतना ही सिर्फ और सिर्फ पीछे है। तो अब मैं ज़रा आपको नाज़रीन ये दिखा देता हूँ, हम रोज़ाना एक प्रेडिक्शन लिया करते थे कि मैच कौन जीतेगा। हमने रोज़ाना की बुनियाद पर वो डिस्कस नहीं किया कि किसकी प्रेडिक्शन सही और किसकी गलत साबित हुई, लेकिन हम एक पॉइंट्स टेबल ज़ाहिर बना रहे थे। अभी आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि इस दफ़ा सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शंस किसकी सही साबित हुई हैं। मैं प्रेडिक्शन के बारे में प्रेडिक्शन लेता हूँ, आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा किसकी सही साबित हुई होंगी? मेरे हिसाब से कामरान, मैं कामी भाई का फैन हूँ। कामी भाई, कामरान भाई, मेरे हिसाब से आदि। ओके मेरे ख्याल में कामरान भाई। ओके, हाँ जी, आदि की सबसे ज्यादा होंगी। जो क्रिकेट ज्यादा नहीं जानता उसी की प्रिडिक्शन सही होती है। हैं अच्छा, इसका मतलब अब जो भी विनर होगा वो क्रिकेट को ज्यादा नहीं जानता। अभी देखते हैं कि कौन तुक्का मारता जीतता है वो, तुक्का। है। ठीक है, हाँ भाई, भाई यार यार वो कह रहे हैं जो क्रिकेट को नहीं जानता वो टॉप होगा, आप कह रहे हो कामी भाई टॉप होंगे। वो क्रिकेटर नहीं है ना, इसलिए कह रहे हैं। मेरे अच्छा यार, तो वो क्या शोबिस के रिपोर्टर ने क्या मतलब है बासित भाई? वो मीडिया से ताल्लुक है इसलिए। लेकिन क्रिकेट प्रोग्राम कौन सा करते हैं पहले ये बताएं। क्रिकेट कोई क्रिकेट के करते हैं ना। वो तो फिर पेशावर। अच्छा, आपके ख्याल में कामी भाई, और कामी भाई आपके ख्याल में कौन है मेरे जवाब? ख्याल से आदि भाई। सही है, तो शाहिद भाई तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये तो वही बात हो गई कि जिसका इंटरनेशनल मैचों में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही वो हमारी टीम का कैप्टन बन जाएगा, ऐसी बात कर रहे हैं। यार आप तो सीरियस क्रिकेट तजिए करना शुरू हो गए, कमाल है, मतलब हद कर रहे हैं। प्रिडिक्शन उसी की कामयाब होती है जो मतलब तुक्का मारता है। भाई वाह। ठीक है, तो शाहिद भाई का तजिया ये कि जो तुक्का मारता है वो जो है वो पॉइंट्स टेबल पे सरे फहरिस्त होता है। ख़वातीन और हज़रात, ये एक ट्रॉफी में अपने हाथ में, इसमें से कौन सी वाली? ये वाली है ना, ये वाली। हर चीज आप ले लो ना, हर चीज आप ले लो, अब आपका ही है भाई। नहीं, मैंने ये अभी मैं दूंगा, किसी को पेश करूंगा मैं, ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का आप बहुत हमारे लिए काम कर रहे हो मतलब। जी, मैं ये अब आपको ठीक, अब सही है, मेजबान। मैं मेजबान ना आपका, इधर आ जाए। ठीक है, थोड़ा इधर आ जाओ, ठीक है। तो ये वो ट्रॉफी है
जो कि हमने क्या आज के विनर को देनी है। आप जो अगला मंजर देखेंगे मेरे पीछे, वो पॉइंट्स टेबल बताएगा कि किसकी कितनी प्रेडिक्शन सही हुई है। दिखाइएगा द बिगेस्ट सरप्राइज। और ये देखिए कि 26 प्रेडिक्शन के साथ, क्या बात है, प्रेडिक्शन पॉइंट्स के विनर कामरान अकमल साहब, जिनकी 26 प्रेडिक्शन सही साबित हुई है। क्या बात है भाई, छा गए अकमल साहब। जरा बाकियों की भी अगर हम एक लम्हे को दिखाते हैं, फिर कामरान भाई को बुलाते हैं जरा ट्रॉफी देने के लिए कि बाकी किसके कितने नंबर है भाई। 26 प्रेडिक्शन के साथ कामरान अकमल नंबर, अरे 20 प्रेडिक्शन के साथ नंबर 2। क्या बात है यार। यानी रनर अप आप, मैं कामी भाई को तो आखिर में बुलाऊंगा, सबसे पहले आप रनर अप हैं, तो आप इस विन के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि ये जो ट्रॉफी आज पेश की जा रही है, ये नकली गोल्ड है, 30-35 रुपए की लेके। यार ये नहीं पता। फिर किस बारे में बात करनी थी? आपने कहना था कि मैं सेकंड आया हूँ, मेरा क्रिकेट पे इतना तजुर्बा है। मैं सेकंड आया हूँ, मेरा क्रिकेट पे तजुर्बा है। मुझे क्रिकेट पे बड़ा तजुर्बा है। मैंने कामी साहब को जानबूझ के जीतने दिया है। कामी साहब को जानबूझ के जीतने दिया है, क्योंकि वो बड़े हैं और बड़े बुजुर्ग की एवरीथिंग। बैठ जाओ। ये इंटरव्यू दोबारा दिखाइएगा, हम भी दोबारा दिखाएंगे, हालांकि एक बार भी लेने के काबिल नहीं था इंटरव्यू, लेकिन आप कह रहे हो दोबारा दिखा देंगे। खवातीन आउट हो गए, इसमें कोई शक नहीं कि पेशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट जीत जाएगा, मैच जीत जाएगा किसी भी लम्हे, लेकिन बहरहाल समद की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी कि वो फिनिश करें, फिनिश इन स्टाइल करें, लेकिन बहुत अच्छा खेलें। 48 रन बनाए समद ने, क्या बात है। और तो अभी पेशावर ज़ल्मी 5 रन दूर है इस टूर्नामेंट को जीतने से, पीएसएल को जीतने से। जैसे ही मैच दोबारा शुरू होता है, हम आते हैं दोबारा उसकी तरफ, मैच की तरफ आते हैं दोबारा। जैसे ही मैच दोबारा शुरू होता है, इस असना में ये वो ट्रॉफी है कि जो दोनों तरफ की जो यहाँ की टीम्स थी, जो दोनों तरफ यहाँ पे मुकाबला होता था, इसमें मैं सस्पेंस इसलिए नहीं बता रहा कि लोगों को पता ही है कि रोज़ाना मुकाबला हो रहा है, तो कौन सी टीम जीत रही है। फिर भी ख़वातीन हज़रात, जो आप अगला मंजर देखेंगे उसमें दोनों टीम्स के पॉइंट्स होंगे और आपको पता लग जाएगा विनर कौन है। आज का हर लम्हा पुरजोश का ये 15वें साल का 23वें सीजन का रिजल्ट ये दिखा दे भाई कि दोनों टीम 49 और 58 नंबर्स, अरे क्या 58 नंबर्स के साथ, क्या बात है। सिल भाई ने खड़े होकर दाद दे दी है। और अभी मैं जरा साथ हम इधर आए, उधर पेशावर ज़ल्मी भी जीत रहा है, जरा वो बॉल भी देख लेते हैं। ये ना हो कि इसी बॉल पे पेशावर जीत जाए। आए बस में मैच भी देखते हैं ना जरा, फिर आए पहले मेरा मैच खत्म करते हैं, फिर ये वाला मैच खत्म करेंगे। अब 31 गेंदों पर 5 रन चाहिए पेशावर ज़ल्मी को पीएसएल का अगला विनर बनने के लिए। क्या यही वो गेंद है जब पीएसएल खत्म हो जाएगा? एक जबरदस्त शॉट के साथ नहीं होगा ये। अब 30 गेंदें बाकी हैं, यानी कि 5 ओवर्स में 5 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए पेशावर ज़ल्मी को। आदि भाई और मुस्तफा भाई, ये आइएगा, बहुत सारी तालियां। बासित भाई आप अपने हाथों से, अपने हाथों से बासित अली साहब पेश करेंगे ट्रॉफी। बहुत सारी तालियां बजाना भाई। अरे सर उनको देनी है। हाँ आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। वेल प्लेड, वेल डन, वेल डन। और भाई मैं ये बात बता दूं कि ये लोगों ने चूंकि बहुत पूछा तो कि जनाब आपके वसीम भाई कभी नाराज़गी तो नहीं हो गई, और ये मुझसे कुछ लोगों ने कहा अरे ऐसा ना हो बासित भाई आपसे नाराज़ हो जाए। तो भाई हम सब भाई हैं, अब जो है वो रोज़ाना शो के बाद साथ खाना खाते हैं, गप लगाते हैं, तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। वो हम ऐसी तफरी के लिए ख़ास माहौल में सब कर रहे होते हैं, वरना बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ यहाँ थ्रू आउट दोनों टीम्स ने मुकाबला किया है, और दोनों के लिए बहुत सारी तालियाँ। बस एक दफा गुस्सा हुआ है, बाकी ठीक है। थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। हाँ विनिंग स्पीच के लिए। हाँ मुझे ऐसा लगता है विनिंग स्पीच के लिए मैं और मुस्तफा अच्छा, और चौधरी अपने जज्बात पे काबू रखें। हम इतने बड़े नहीं हैं। बेशक ना। अच्छा आई एम 28 years old, he is 29 years old। हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम इतनी बड़ी ट्रॉफी लेके वापस जाएं। दे दें आप, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ से ये ट्रॉफी, अरे ये बड़ापन है, यही स्पिरिट अल्लामा पुरजोश की। ये ट्रॉफी तारीखी मंजर है ख़वातीन हज़रात, ये हाथ से जी मुस्तफा चौधरी बासित भाई को दूं। हाँ बासित, अरे यार क्या बात है, लेने वाला है। अब आप मुझे दो। आओ आओ आओ, ये बात, ये मैंने क्या देख लिया। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे पेशावर ज़ल्मी जल्दी जीते ताकि मेरी इस मंजर से जान छूटे। मैं इसका नाम हुनैन रखूंगा। अरे आप बैठो, मैं क्या कर रहे हैं। 29 गेंदें रहती हैं, 4 रन। अरे पागल, शो के बीच में कहाँ से दूध ला के दूं? अरे क्या हो गया ये? रो रहा है मुस्तफा भाई, आपसे भी मैंने भी, सर्दी बहुत है ना यार आप लोग को क्या हो गया यार? यार पेरेंट्स।
PSL 11 अपने इख्तिताम को किसी भी वक्त पहुंच जाएगा। 29 गेंद हैं, 4 रन हैं, एक नई फातिह टीम। एक तो हमारी तरफ से अल्लामा पुरजोश की टीम की तरफ से बाबर आजम और पेशावर ज़ल्मी को बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या जबरदस्त। बासित भाई तज्जिए पर आते हैं, ये कहना ठीक होगा कि वही टीम आज PSL की ट्रॉफी उठा रही है जो कि मेरिट पे किसी भी और टीम से ज्यादा डिजर्व करती थी, क्योंकि इस टीम का कोई तुक्का नहीं लगा, बल्कि थ्रू आउट एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाती नजर आई। ऐसे ही बिल्कुल सही है। डिजर्व भी मतलब पेशावर ज़ल्मी करती थी, उनके बैटर्स ने बड़े अच्छे रन्स करे। सुफियान ने सबसे ज़्यादा रन्स करे, बाबर ने सबसे ज़्यादा वो सुफियान ने आउट करे, बाबर ने सबसे रन्स करे सबसे ज़्यादा। मेरा ख्याल है कि जब 2011 PSL शुरू हुआ है ना, जी जी, डिजर्व करने वाली टीम यही थी। नो डाउट हैदराबाद के लिए बहुत सारी तालियां। जी सेकंड खत्म किया है। जो उन्होंने इस तरह हारने के बाद फाइनल तक पहुंचे, ये उनकी जीत थी, उन्होंने दिल जीते, लेकिन कल ट्रॉफी पेशावर ज़ल्मी ने जीती। क्या बात है ज़ेबिल, नो डाउट अबाउट इट। क्या कहने, क्या कहिएगा कामी में। एक तो एक लम्हे के लिए अगर जो चैंपियन पेशावर KPK को बहुत मुबारकबाद। सही बात है शाहिद भाई, वी विश के एक इंटरेस्टिंग फाइनल होता, लेकिन बहरहाल जिस टीम का जीतना ज्यादा एक मुकाबले देखने को मिले, क्योंकि ये वर्ल्ड कप से इतना करीब था तो शुरू में वो चीज नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमारी टीम PSL 16 को जब शुरू हुआ इस्लामाबाद जीता। अगला जो PSL था 17, दैट वाज द ओनली टाइम आज से पहले जब पेशावर ज़ल्मी जीती है, यानी कि तकरीबन 9 साल का एक दिहाई का इंतजार किया है पेशावर ज़ल्मी ने दोबारा चैंपियन बनने के लिए। आखिरी बार और इससे पहले वाहिद बार 2017 में बनी थी पेशावर, फिर 18 में दोबारा इस्लामाबाद बनी। जो पहले 3 PSL हुए उसमें से 2 इस्लामाबाद जीती थी, फिर 19 में पहली बार कोयटा, 20 में पहली बार कराची, 21 में पहली बार मुल्तान, 22 में पहली बार लाहौर। तो ये 4 साल बहुत इंटरेस्टिंग थे, लेकिन 22, 23, 24, 25 अगले जो 4 PSL हुए इसमें से 3 बार लाहौर जीत गई, 1 बार इस्लामाबाद जीती और इस बार पेशावर ज़ल्मी। यानी कि 11 PSL का खुलासा ये है, 3 बार की चैंपियन लाहौर, 3 बार की चैंपियन इस्लामाबाद, ये 6, 2 बार की चैंपियन पेशावर यानी कि 8, और इसके अलावा फिर कराची और लाहौर, कराची, कोयटा और मुल्तान, ये तीनों एक एक बार जीते हैं। हर लम्हा पुरजोश भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद अब हर लम्हा पुरजोश के इख्तितामी सेशन के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। जाते जाते मेरे पास एक अच्छी खबर आप सब लोगों के लिए है कि फिलिप्स पर्सनल केयर ने आप सब लोगों के लिए ये तोहफे का एहतमाम किया है। 1 डब्बा 6 लोग, आप उन पर भरोसा रखो, शो के बाद आप सबको एक एक डब्बा, पहले एक डब्बा आपको दिया जाएगा, फिर वही डब्बा आप इनको दोगे, फिर इनको दोगे, इस तरह सबको एक एक डब्बा नहीं, यानी सबके लिए एक एक अलग अलग डब्बा है। फिलिप्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई सर थैंक यू सो वेरी मच, बासित भाई जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान भाई थैंक यू सो मच, नजीब भाई बहुत शुक्रिया, आदि भाई। बेटा अंकल से हाथ मिलाओ। अरे अरे रो क्यों रहे? अच्छा रो रहे अरे यार आप क्या कर रहे हैं, खत्म हो गया। तो नाज़रीन आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुस्कुराहटें, ये रौनकें देखिए, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, वो नारा जो हमारी शान है, हमारी जान है, हमारी आन है और हमारा मान है, और उसी नारे से हम रोजाना इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते थे। आज हर लम्हा पुरजोश के 23वें सीजन और 15वें साल के इस शो का इख्तिताम करते हैं, और वो नारा मिलकर लगाएंगे, और वो नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।